मैं डॉक्टर शालिनी गर्ग, शालिनी हॉस्पिटल टोहाना से। जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ के बारे में बताया था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को कैसे करना है, कैसे नहीं। आज मैं आपके सामने बात करूंगी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके बारे में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है कि जहाँ प्रेगनेंसी में पेशेंट और बच्चे, मतलब माँ को और बच्चे को, दोनों को कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि पेशेंट को दिक्कत आ सकती है कोई भी, जहाँ पे पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है या बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कम से कम 10 तरह की होती हैं, जिसमें हम अलग अलग के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हर एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैं थोड़े थोड़े डिटेल के बारे में बताऊंगी आपको। जैसे फर्स्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। फर्स्ट हम लेते हैं जो हमारे नॉर्मल एरिया में क्या चल रहा है। फर्स्ट है अनीमिया इन प्रेगनेंसी। अनीमिया मतलब जहाँ पेशेंट को खून बहुत कम है। हमारे एरियाज जैसे इंडिया में, ख़ास तौर पे जहाँ हम इंटीरियर में रह रहे हैं, पेशेंट क्या है, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है, पेशेंट का खून कम चल रहा है और पेशेंट रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं आ रही है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि पेशेंट का हर महीने ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन वो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दे रखी है कि फ्री चेकअप, फ्री सब कुछ, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले अपना ध्यान रखना है कि उसका खून 10 ग्राम से ऊपर रहे। अनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी। खून की कमी नॉर्मली ही पेशेंट को बहुत तंग करती है, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें बहुत ज़्यादा तंग करती है। जैसे पेशेंट का सांस फूलना, पेशेंट को काम करने में दिक्कत आनी। अब समझो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट हमारे पास आती है, हम उसका एचबी करवा रहे हैं, पेशेंट कहता है कि मेरा जी सांस फूलता है। प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल होता है सांस फूलना, लेकिन जहाँ अगर पेशेंट का खून कम है तो उसमें सांस फूलना ज़्यादा दिक्कत आती है, पेशेंट खा पी नहीं पा रही है। फर्स्ट है कि हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अनीमिया कौन सी डिग्री में आता है। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, सीवियर अनीमिया, मॉडरेट अनीमिया, माइल्ड अनीमिया। सीवियर अनीमिया जहाँ पेशेंट का एचबी 5 ग्राम से कम है वो सीवियर अनीमिया है। जहाँ 5 से 8 के बीच में है वो मॉडरेट अनीमिया है, और जहाँ 8 से 10 के बीच में है वो माइल्ड अनीमिया मानते हैं, और 10 से ऊपर नॉर्मल है पेशेंट का एचबी। तो सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि एचबी अगर कम है तो पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना है। पेशेंट को ध्यान रखना है अपनी डाइट अपनी अच्छी ले, तो कि भाई हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से वो ले, पानी अच्छे से पिए, दूध वगैरह प्रॉपर ले, पनीर वगैरह अगर पेशेंट निकाल सकती है तो दूध पनीर घर पे निकाल के पनीर खाए। सेकंड चीज़ है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं। अगर अनीमिया ज़्यादा होता है तो पेशेंट इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, कोई भी मतलब टीएलसी बढ़ने लग जाती है पेशेंट को। टीएलसी बढ़ते ही पेशेंट को और अलग तरीके की बीमारियां जैसे बुखार आना, पेशेंट को पहले ही पानी गिरने लग जाएगा, से प्री टर्म डिलीवरीज कहते हैं इसको, प्री टर्म डिलीवरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पेशेंट को हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे पेशेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है और पेशेंट कह रहा है कि मेरा जो है सांस बहुत फूल रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा, तो पेशेंट में इसमें सोजिश आनी शुरू हो जाती है। और पेशेंट सोचता है कि नहीं नहीं ये तो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के कारण सोजिश आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं होता। सोजिश के बहुत सारे कारण होते हैं, ये सब हमें ध्यान देने चाहिए। उसमें से एक पहला कारण जो छोटी सी बात है कि अनीमिया। तो अनीमिया में भी पेशेंट को सोजिश आती है। अगर पेशेंट इस कंप्लेंट से भी आ रहा है तो हमें एचबी चेक करना चाहिए, और पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट तभी से शुरू करने चाहिए। कैसे कुछ पेशेंट कहते हैं कि जी मैं टैबलेट नहीं ले सकती, मुझे तेजाब बनता है, ये दिक्कत आ रही है डॉक्टर साहब, मैं टैबलेट नहीं ले सकती, या पीने की शीशी मैं नहीं ले सकती। तो हम इंजेक्शन्स भी आते हैं जिनसे खून पूरा हो जाता है, हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब बीच के चौथे महीने में या 5वां या 6ठा महीना हो गया, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम उसको आराम से सप्लीमेंट से भी, इंजेक्शन से भी, डाइट से भी पूरा कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, अनीमिया इन प्रेगनेंसी। अब सेकंड जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, सबसे कॉमन जो हमारे एरिया में, वो है
PET मतलब प्री एक्लाम्पसिक टॉक्सीमिया, जिसे कहते हैं कि BP बढ़ना। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स का 5वें महीने के बाद, जैसे 20 हफ्ते होने के बाद BP बढ़ना शुरू हो जाता है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब पहले तो मुझे कभी नहीं था, लेकिन ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होता है, इसे जेस्टेशनल भी कहते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही BP बढ़ना। 20 हफ्ते के बाद पेशेंट को जैसे BP चेक करते हैं, रूटीन में जब हम चेक कर रहे हैं पेशेंट का BP हाई आना शुरू हो गया। इसमें भी वही 3 डिग्रीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर पेशेंट का BP 130/140 चल रहा है, 140/90 मतलब 140/90, तो ये माइल्ड में आता है। पेशेंट का BP अगर 160 से ऊपर है, मॉडरेट में है, 180 से ऊपर है तो सीवियर में है। तो प्रेगनेंसी में मोस्टली जो ये लगा लो 25% डेथ्स जो हैं BP ज़्यादा की वजह से पेशेंट्स की जो है जान भी जा सकती है। ये एक बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। तो अब पेशेंट का अगर 140/90 चल रहा है, आप पेशेंट को सबसे पहले सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट करोगे कि नमक कम खाना है आपने। सेकंड है आप उसको टैबलेट शुरू कर दोगे, जैसे लेबेटालोल वगैरह जो भी टैबलेट आती हैं। पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाए और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट शुरू करे। हाँ, इसमें एक बात है कि पेशेंट को विजिट जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अगर BP बढ़ रहा है तो उसे घर पे नहीं पता चलेगा। हाँ, पेशेंट ये ज़रूर बता सकता है कि सिर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में विजिट करनी है। अब जब पेशेंट का BP माइल्ड चल रहा है, पेशेंट को इसमें हर 15 दिन बाद चेकअप करवाना है। इनमें ब्लड टेस्ट होंगे पेशेंट के, BP हर बार चेक होगा और बच्चे की ग्रोथ। हाई BP में क्या होता है कि बच्चा जो है ग्रोथ करना कम हो जाता है, पानी की कमी शुरू हो जाती है और पेशेंट्स में सोजिश आना, धीरे धीरे पैरों से बॉडी पे, पूरी बॉडी पे सोजिश आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लें और तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और जैसा डॉक्टर आगे आपको जैसे भी हिदायत देते रहें उसके हिसाब से चलते रहें आप। तो ये था आपका BP ज़्यादा होना, सेकंड ये कॉम्प्लिकेशन। थर्ड है कि पेशेंट आ रहा है कि 8वां महीना है या 7वां महीना है कि एकदम से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा नहीं घूम रहा है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन होती है प्लासेंटा प्रीविया, मतलब आम भाषा में बोल सकते हैं कि ओल नाल नीचे रहना। अगर तो पेशेंट को पहले से पता है कि मेरी ओल नाल नीचे बता रखी है अल्ट्रासाउंड में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है और पेशेंट ब्लीडिंग से आ रही है, तो मैं अपनी हर लेडी डॉक्टर या अपनी जो भी ANM बहनें हैं, जो आशा वर्कर बहनें, उनको यही कहूँगी कि आप नीचे से चेकअप ना करें, तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ जहाँ पे सारी ऑपरेशन थिएटर की सुविधा हो, क्योंकि जब भी हम चेक करते हैं तो एकदम से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो ये मेन है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, प्लासेंटा प्रीविया या ओल नाल का पेट में फटना। ओल नाल का पेट में फटना उसको अब्रप्शियो प्लासेंटा कहते हैं। सडनली जैसे पेशेंट कहीं गिर गई है या BP ज़्यादा की वजह से अब्रप्शियो प्लासेंटा हो गया, आम भाषा में ओल नाल फट गई है, तो उसमें क्या कई बार ब्लीडिंग बाहर नहीं आती, पेशेंट के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग शुरू होती रहती है और पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, पेशेंट का बच्चा घूमना बंद हो जाता है। आप उस वक्त तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ। पेशेंट का आते ही अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में जैसे भी उसका होगा तो साथ साथ उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आगे कई बार इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि पेशेंट की जान तक को भी खतरा होता है। बच्चा इसमें 99% ऑलरेडी डेड हो जाता है, सिर्फ 1 से 2% चांसेस होते हैं कि बच्चा इसमें बच सके। तो मैं आज आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 टॉपिक ही कवर कर पाई हूँ। तो ये 3 टॉपिक जो हैं, ये मैं यही कहूँगी कि आम जो है हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कृपया इन पे ध्यान दें कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और डॉक्टर से तुरंत मिलें अगर आपको इन कोई भी सिम्टम्स मिलते हैं। आगे जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आपको कि हमारी स्क्रीन पे कंटिन्यू एक नंबर चल रहा है, तो आप जब भी कोई आपको दिक्कत होती है इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करें। हर टाइम शालिनी हॉस्पिटल जो है आपकी सेवा के लिए तत्पर है और निःशुल्क परामर्श आपको इस नंबर पे दिया जाएगा।